हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 11 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम अ करंट इज इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस हमें यहां पर गिवन है तो लिख दे क्या, रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है। रेजिस्टेंस कितना दिया है, दैट इज 100 ओम। ठीक है, और जिसके कारण क्या होता है, करंट जो है इंट्रोड्यूस्ड हो जाता है। किसके कारण, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट। द वेरिएशन ऑफ करंट विथ टाइम एज सोन इन द फिगर द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल, है ना। यानी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स आपको बताना है। यानी कि ये डेल डेल फाई आपको बताना है कि एक्चुअल में कितना होगा। ठीक है, तो अगर आपको फैराडे लॉ याद हो, नीचे बनाया जाए, अगर आपको फैराडे लॉ याद है तो फैराडे लॉ में आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी इक्वल टू होता है 1/r d5। ये सर, ये कहाँ होता है सर, है ना। ये तो हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ रखा है, और अगर पढ़ भी रखा था तो सर याद नहीं हमें कि ऐसा कुछ होता है। लेट अस, हम लोग इसको क्या करते हैं, प्रूव कर दे, थोड़ा आपको थोड़ा अच्छा लगेगा देखकर। ठीक है, आ जाओ आराम से प्रूव करते हैं। हमें रेसिस्टेंस बस दिया हुआ है, रेसिस्टेंस का हम लोग वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, आ जाओ ऊपर करते हैं। ठीक है, एकदम आराम आराम से आप देखते चलोगे। हम लोग रेसिस्टेंस इतना दिया है, फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग E इक्वल्स टू d5/dt। ये तो आपने पक्का पढ़ रखा होगा, ये मत बोलना भाई कि नहीं पढ़ रखा है। फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग तो यही था। अब ई यानी कि अगर हम लोग एक्चुअल में देखें तो वोल्ट के बारे में चल रहा है, तो E इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। तो इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई आर इज इक्वल्स टू क्या, दैट इज d5/dt। लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। हाँ सर लिख सकते हैं। अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, कुछ चीजें इधर ला दे, लाइक आर को इधर ला देते हैं, तो देखो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आई डी टी इक्वल्स टू d5/r। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। आर को इधर ला दिया, dt को हमने उधर ले लिया। अब फिर यहां पर कर देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। क्या कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। दोनों तरफ हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन करना स्टार्ट कर देंगे। इंटीग्रेशन दोनों तरफ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज आई डी टी। इधर भी इंटीग्रेशन लगा देंगे, इज इक्वल्स टू 1/r बाहर कर दिया जाए, और ये क्या हो जाएगा, दैट इज d5। दैट इज क्या हो जाएगा, दैट इज d5। ठीक है, अच्छी बात है। अब यहां पर हमारे पास है आई डी टी। इसमें ग्राफ का कुछ हेल्प लिया जाए क्या, आई डी टी है ना, आई डी टी। अच्छा देखो, ए हमें जो ग्राफ भी दिया हुआ है आई और टी का दिया हुआ है, यानी कि जो एक्चुअल में आई डी टी हमारे पास है वो क्या आएगा, एरिया अंडर आई टी कर्व, है ना। यानी कि ये जो हमारा है, याद कीजिए क्लास 9th में ऐसा ही पढ़ा था आपने। ठीक है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी जो है वो क्या आएगा, डेट इज एरिया अंडर आई टी कर्व। एरिया अंडर आई टी कर्व। ठीक है, तो उस बेसिस पे हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमारे पास एरिया कितना आ जाएगा बताओ, है ना। एरिया कितना आ जाएगा, दैट इज आई डी टी एरिया। ठीक है, एरिया यहीं पे निकाल दिया जाए क्या, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। तो यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, बहुत खतरनाक राइटिंग है नहीं मेरा, हाफ इंटू बेस यानी कि कौन सा था, ढूंढो बेस है 0.5, और हाइट कितना है 10 एम्पियर, 0.5 इंटू 10। ठीक है, यहां पर कर दोगे, कर दो यहां पर, है ना। तो ये कर दोगे क्या, 0.5 और इंटू क्या 10। 10 के टेबल में ये कैंसिल हो गया कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में, इसका मतलब हाफ। यानी कि आ गया इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी इज इक्वल्स टू 5/2, है ना। एक्चुअल में 2.5 आता है, तो उसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, दैट इज 5/2। बोलो समझ में आ गया यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब आ जाओ वैल्यू पुट कर देते हैं, आपको मिल जाएगा कि d5 का वैल्यू कितना होगा। तो यहां पर कर देंगे, नाउ इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं। ठीक है, नाउ
नाउ में क्या होगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी इज इक्वल टू क्या आया था, 1/r इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, दैट इज डी फाई, यही था हमारे पास। हाँ सर यही था आई डी टी है ना, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, इसका वैल्यू कितना आ गया 5/2 आ चुका है, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट इज 1/r, और इसको लिख दो चेंज इन फ्लक्स डी फाई है ना, डी फाई लिख दो। तो इस बेसिस पे आपका क्या आ जाएगा, आर का वैल्यू आपको दिया था कितना, 100 था ना, एक सेकंड में क्रॉस चेक कर लेता हूँ। हाँ आर का वैल्यू जो था 100 था। पहले आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, ले लिया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब आ जाओ, तो यहां से हम लोग डी फाई निकाल देंगे, यहां से क्या हो जाएगा, दैट इज 5/2 इंटू आर इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई। अब ये हो गया 5/2 इंटू आर, रेजिस्टेंस कितना था, दैट इज 100 इज इक्वल्स टू क्या, डेल फाई। 2 के टेबल में कितने टाइम्स में, 50 50, 5 जा 250, यानी कि कितना आ गया 250, और ये क्या है, दैट इज डेल 5, और 250 डेल फाई यानी कि चेंज इन फ्लक्स, इसका यूनिट क्या होता है, वेबर, डब्ल्यू बी लिख दे रहा हूं मैं, है ना, वेबर, एंड दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये पार्ट भी आपको एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन जो है वो किया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। कौन सा हो गया ऑप्शन इसका, ऑप्शन तो टिक करना भूल गया मैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना, ए था ना, 200 नहीं 250 आया था, सॉरी है ना, 250 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि यही था, हाँ ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, एंड कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में।